नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं कुलदीप सिंह राणा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 10 चैप्टर फर्स्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया में आज हम पार्ट 2 देखेंगे। आज हम पार्ट 2 में कल्चर के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कल्चर, और उसके अलावा हेरिटेज के टाइप्स भी हम देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले कल्चर के बारे में बात करेंगे। संस्कृति यानी जीवन जीने का रीत, देश या फिर समाज में कालक्रम के बदलाते संजोगों के मुताबिक जनजीवन में परिवर्तन आता है, चेंजेस होते हैं। सोसाइटी पॉलिसी भी बदलती रहती है। इस तरह से डिफरेंट समाज क्या संस्कृति यानी डिफरेंट सोसाइटी का कल्चर बनता है। संस्कृति यानी कल्चर यानी मानव मन का खिलाड़, यानी कि जो ह्यूमन का जो मन है वो कभी भी बंद नहीं होता, वो कुछ ना कुछ नया सोचता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है और नए नए कल्चर को डेवलप करता है। हमारा जो कल्चर है उसमें ह्यूमन सोसाइटी के जो मूल्य है, उसके जो विचार है, रिलीजन्स परंपराएं है, लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हमारे हाई लेवल के ध्येय है, इन सारे चीज़ों को आदर्श जिस तरह से बन के जब आगे हम बढ़ते हैं उसको हम संस्कृति यानी कल्चर कहते हैं। आदर्श यानी किस तरह के आदर्श, ट्रूथ बोलना, नॉन वायलेंस रखना, सही काम करना, अच्छा जीवन व्यतीत करना, खून नहीं करना, चोरी नहीं करना, डकैती नहीं करना, ये सारे हमारे आदर्श है जो दूसरे कंट्री से, दूसरे कल्चर से हमें अलग पहचान दिलाता है। हमारा इंडियन हेरिटेज है, वह हमें फॉर फादर से मिला हुआ गिफ्ट है। हमारे फॉर फादर के पास जो कुछ भी था वो हमें मिला गिफ्ट के तौर पे। हमारे फॉर फादर के पास जो कल्चर था वो नेक्स्ट जनरेशन को दिया, नेक्स्ट जनरेशन में उसमें थोड़ा प्लस करके उसके बाद के नेक्स्ट जनरेशन को दिया। यानी जो हमारा कल्चर जो आज हम देख रहे हैं हेरिटेज के तौर पे, वो हमारे फॉर फादर ने दिया हुआ है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। दूसरी अहम बात, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारा हिस्ट्री है इंडिया का, वो 1000 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री है और उसके बारे में हमें सबको प्राउड होता है। आप अपनी बुक को देखो तो बुक में फर्स्ट पेज में प्रॉमिस लिखा हुआ है, प्रतिज्ञा पत्र लिया हुआ है। उसमें लिखा है भारत मेरा देश है, मैं मेरे देश को चाहता हूँ और मेरे देश के रिच और डिफरेंट हेरिटेज के प्रति मुझे प्राउड है। यह बात बुक के फ्रंट पेज में भी दी हुई है। हम सबको हमारे हेरिटेज के प्रति हम सबको प्राउड है, क्योंकि हमारा हेरिटेज रिच भी है और डिफरेंट भी है। इस हेरिटेज के 2 टाइप्स हैं। देखो अब ध्यान से सुनना, जिस पे हमारा ये चैप्टर है उसके बाद अब आई। इस हेरिटेज के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट कल्चरल हेरिटेज, सेकंड नेचुरल हेरिटेज। उसमें हम पहले इस चैप्टर में नेचुरल हेरिटेज की बात करेंगे, उसके बाद हम कल्चरल हेरिटेज देखेंगे। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि उसको नेचुरल हेरिटेज क्यों कहा गया और हमारे नेचुरल हेरिटेज से क्या लेना देना। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हेरिटेज किसको बोलते हैं। तो एंशिएंट से फॉर फादर जिस तरह से उन्होंने लाइफस्टाइल जी हुई है, वही लाइफस्टाइल को आज हम अप्लाई कर रहे हैं। उस मुताबिक हमारा कल्चर आज भी चला आ रहा है।
उसको बोलते हैं हेरिटेज। तो हमारा नेचर के साथ फॉर फादर का जिस तरह से जुड़ाव था और नेचर के साथ जिस तरह से फॉर फादर कनेक्टेड थे, आज भी हम नेचर के साथ कनेक्टेड है और आज भी हम उस हिसाब से जीने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसलिए उसको नेचुरल हेरिटेज कहा गया है। तो नेचर हेरिटेज में नेचर, एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ, ये तीनों के क्लोज रिलेशन का रिजल्ट ही हमारा नेचुरल हेरिटेज बनता है। आपको फिर से समझाता हूँ, जो ह्यूमन लाइफ है वो नेचर और एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, क्लोज रिलेशन है और उसी का रिजल्ट यानी नेचुरल हेरिटेज। नेचर हेरिटेज वो नेचर से मिली हुई गिफ्ट है। इंडियन नेचर हेरिटेज डिफरेंट रहा है, कहीं पे बिग माउंटेन, रिवर, कहीं पे बिग ओशन, प्लेन, फर्टाइल प्लेन एरिया, वैली एरिया, डेजर्ट एरिया, कहीं पे बिग ट्रीज, वेजिटेशन, इंसेक्ट्स, मॉनसून, बर्ड्स, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, इस तरह से डिफरेंट हमें लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के रॉक मिल्ड्रस भी हमें देखने को मिलते हैं। हम सब नेचर की संतानें हैं। नेचर से हमारा फूड हो या फिर वाटर या फिर हमारा क्लीन जो एयर है, ये सारी चीज़ और उसके अलावा जिस जगह पे हम रहते हैं, ब्यूटीफुल एरिया जो लैंड एरिया है, ये सारी नेचर से मिली हुई गिफ्ट है। एक सुंदर मैनेजमेंट खड़ा करता है। हमारा नेचर के साथ जो व्यवहार है वो श्रद्धा पूर्वक कर रहा है। उसका एग्जाम्पल आपको देखे तो पंचतंत्र की वार्ता जो एंशियंट है और उसमें एनिमल्स के बेस पे हमें किसी तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है। बौद्ध रिलीजन्स की जातक कथाओं में भी नेचर के कैरेक्टर रोल प्ले किए गए हैं। हमारा जो फोक म्यूजिक है वो भी नेचर के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे जो फेस्टिवल है वो भी नेचर के साथ कनेक्टेड है। हमारे जो सॉन्ग है, पोइम है, ड्राइंग है और मॉनसून सर्कल है, वो भी नेचर के अनुरूप हम सब उसी हिसाब से जीते हैं और उसके हिसाब से हम कार्य भी करते हैं। आज नेचुरोथेरापी, आयुर्वेदा, यूनानी, ये सारी जो ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट जो होती है वो पूरी नेचर के साथ जुड़ी हुई है। मित्रों, आज हमने नेचर के बारे में समझने की कोशिश की। अब नेचर के टाइप्स अभी देखने को बाकी, वो कल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेचर के टाइप्स में आएगा लैंडस्केप, रिवर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें हैं वो नेचुरल हेरिटेज के टाइप्स है, वो कल हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।